ए प्लस बी 5 है, ए बी 6 है, तो अगर ए बी से बड़ा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखो ऐसे सवालों में पहले तो गेस करने की कोशिश किया करो, गेस हो गया तो ठीक है, वरना फॉर्मूला लगाएंगे। कहां सी आएगा? क्या गड़बड़ हुआ है? 10 से 14, 10 से 11, क्या गड़बड़ है इसमें? सी होगा। क्यों? क्या गड़बड़ किया मैंने? ए का इनकम बी की इनकम से 10% ज़्यादा है और सी का इनकम 40% ज़्यादा है बी की इनकम से। बाय हाउ मच परसेंट ए का इनकम इज लेस देन दैट ऑफ सी का इनकम? और ये यार बड़ा घोटाला किया है मैंने। ठीक है, क्या घोटाला हुआ है बताओ? माफ कीजिएगा, यह 3 इंटू 7, 14 सतह 98 बनेगा, ये 7 1/7 बनेगा एक्चुअली, 21 3/7। यू आर राइट, सी ऑप्शन। ऑल राइट, हाँ जी, ओके। राइट, अब देखिएगा एक चीज और, ये जो लैप्स हुआ मुझसे, ये लैप्स आपसे ना हो इसके लिए थोड़ा सा सवालों में एक बेंचमार्किंग जो होती है वो यूज करना चाहिए, जो मैंने नहीं की यहां पर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, थोड़ा सा लैप्स हुआ मुझसे, मैं दिखाता हूं वो लैप्स क्या था, क्योंकि मैं जे मूड में था नहीं। देखो ये 40% है और ये 10% है। तुम जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो बस कि मेरे पास कोई एक चीज है यहां पर, ये पॉइंट इससे 40% आगे है, फिर एक और पॉइंट है जो इससे 10% आगे है। जब मैं यहां से यहां आऊंगा परसेंटेज में, मैग्नीट्यूड कभी भी 40% तो हो ही नहीं सकता है या उससे ज्यादा। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन टू एलिमिनेट। ये 40% आगे है, ये 10% आगे है इस वैल्यू से। अब ये इससे कितना परसेंट कम है? ये 40% हो ही नहीं सकता है भाई, उससे कम ही होगा। इवन इस बेस पे निकालोगे तो भी 40% नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये 40% इस डायरेक्शन में यहां से है, यहां से अगर इस बेस पर भी निकालो कि ये इससे कितना ज्यादा है तो भी वो 40% नहीं आएगा। और अगर उल्टा आओगे तो बेस तो और बड़ा है यार, सवाल ही नहीं उठता कि 40 से बड़ा आंसर आए। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर टू एलिमिनेट। ऑल राइट, सो बेंचमार्किंग आपकी सिली मिस्टेक्स को एग्जाम में बचाएगा। तो थोड़ा बहुत बेंचमार्किंग जो है देखते रहा करो, सवालों को इंटरेक्ट किया करो क्वेश्चन से कि अच्छा ये 40% आगे है, ये इससे 10% आगे है, तो जब सी को मैं ए से मिलाऊंगा दैट कैन नेवर बी मोर देन 40%, राइट। तो वो बेंचमार्किंग आपकी हेल्प करेगी कि आपसे जो सिली मिस्टेक मैंने अभी करी वो आपसे नहीं होगी कभी भी। ठीक, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, जब भी ऐसा सवाल है तो आप ए और बी की वैल्यू को गेस करने की कोशिश किया करो। 3 इंटू 2 और 3 + 2 मैच कर गया तो गेस हो गई वैल्यू, क्योंकि आसान था बहुत। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो ए की वैल्यू आपको 3 दी है, 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 दी है, 2 का स्क्वायर, 9 - 4 कितना होगा? 5।